नमस्तद्यानजम्बिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलि पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। गतकक्षायां तनादिगणस्य धातूनां रूपसिद्धिः अधीतवन्तः। अद्य क्रयादिगणस्य धातूनां रूपसिद्धिः पठिष्यामहे। स्क्रीन शेयर करोमि। वयम् अनदन्तगणानाम् अनदन्त अंगानां विषये रूपसिद्धिः पठामः। धातुओं को हमने दो भाग में डिवाइड किए हैं, जिनमें अदंत अंग होता है और जिनमें अनदंत अंग होता है। वादिगण, चुरादिगण, दिवादिगण और तुदादिगण, इन चार गणों में हमको अदंत अंग होता है, क्योंकि इन चार गणों का विकर्ण प्रत्यय क्या है? शप विकर्ण प्रत्यय, क्षण और श विकर्ण प्रत्यय। उसके कारण इन चार गणों में अदंत अंग मिलता है और बाकी 6 गणों में अनदंत अंग मिलता है, क्योंकि विकर्ण प्रत्यय में आपको अदंत नहीं मिलेगा। सो अनदंत अंगों में स्वादिभ्य स्नुः, स्वादिगण का, और तनादि कृम्भ्य उहु, तनादि गण का, इन दोनों का रूप सिद्धि हम पढ़ लिए हैं। का विकर्ण प्रत्यय स्नु और उ विकर्ण प्रत्यय है। अभी हम क्रयादि गण का रूप सिद्धि पढ़ेंगे। तो अनदंत अंगों का प्रत्यय निर्माण भी हमने पढ़ लिए हैं। इस प्रकार है। तो प्रत्यय का विभाग हलादि पित्त, अजादि पित्त, हलादि अपित और अजादि अपित, इन चार प्रकार हमने विभाजन किए हैं। क्रयादिगणः वस्तुतः नवमः गणः अस्ति। इस गण में 61 धातु से डुक्री द्रव्य विनियमे से ग्रह उपादने। क्रयादिभ्यः श्ना, एतत् सूत्रं क्रयादिगणस्य धातूनां विषये, एतत् सूत्रेण क्रयादिगणस्य धातूनां विषये श्ना इति विकरणप्रत्ययः भवति। क्रयादिभ्यः धातुभ्यः परः आद्युदात्तः श्ना प्रत्ययः स्यात्, कर्तृर्थे सार्वधातुके परे। श्ना विकरण प्रत्यय, जैसे मीनाति, न्या और श्ना विकरण प्रत्यय। श्ना प्रत्ययः षित् प्रत्ययः अस्ति। लशक्व तद्धिते अनेन सूत्रेण शकारस्य इत्संज्ञा भवति, तस्य लोपः। सो ना इति अवशिष्यते। तिंशित् सार्वधातुकम् अनेन सूत्रेण सार्वधातुक संज्ञामपि प्राप्नोति। श्ना विकरण प्रत्ययः अपित् प्रत्ययः भवति, अतः सार्वधातुकम् अपित् अनेन सूत्रेण ङित्वद्भावं प्राप्नोति। तो ङित्वद्भाव हो जाता है। ङित्वद्भाव प्राप्त करने का फल क्या है? ङित्वत्
नित्वद्भावस्य गुण निषेधः, गुणे निषेधः, नीति च इट विल फॉलो। किङ् इति च अनेन सूत्रेण Acharya, now this is Krayadigana, no? So we will study only Anadanta. So Anadanta is because Vikarana Pratyaya is Akaranta, therefore the Anga will be Anadanta. So no Adanta will be there at all. Yeah, because the Adanta will not be there. Because in the Krayadigana, the Vikarana Pratyaya is Shna. Na will be there, na. It is ending with Akar, it is ending with a Dirgha Akara. Akaranta Anga. So therefore the Anga will be Anadanta. Anadanta, na, it will end in na. Okay. No, ना दीर्घ आकार से, दीर्घ आकार से अंत है, इसीलिए अनदंत। अनदंत मतलब क्या है? ह्रस्व आकार में जो अंग अंत नहीं होते हैं उसको अनदंत कहते हैं। Because the विकर्ण प्रत्यय is ending with दीर्घ आकार, therefore क्रियादिगण में अनदंत अंग मिलेगा। In that, one more doubt, Acharya. Shna, the sha will go because of the lashakvatatite, and the na which remains, no, in that will not go by upadeshika anunasika it. Will not go. Only na. उपदेशे जननासिक यत् अनेन सूत्रेण अनुनासिक अचवर्णम केवलम अनुनासिक अचवर्णम इत्संज्ञा प्राप्नोति। धन्यवादाः। तो नित्वद्भाव प्राप्त होने के लिए प्राप्त होने से गुण निषेध हो सकता है, संप्रसारण हो सकता है, और अनिदिताम हल उपदायः किङिति अनेन सूत्रेण उपदा नकारस्य लोपः अपि संभवति। और उसके अलावा और भी कुछ नित निमित्त का कार्य होगा। सो पुनस्मरणम रसाभ्याम नोणः समान पदे, ये सूत्र पहले हम पढ़ चुके हैं। रसाभ्याम नोणः समान पदे अट्कुप्वाङ्नुं यवायेपि रुवर्णान् नस्य नत्वं वाच्यम्, एतत् वार्तिकम् अस्ति। तो रेफ, षकार और ऋकार, इसके बाद जो नकार आता है उसको मूर्धन्य नकार आदेश हो जाता है, और बीच में अट कु पु आंग नुम व्यवायेपि, अटकुप वांग नुम व्यवायेपि, व्यवायेपि मतलब ये रेफ, षकार और ऋकार और नकार के बीच में ये जो 5 एंटिटी है, अट प्रत्याहार के वर्ण, कु मतलब क वर्गीय वर्ण, और पु मतलब प वर्गीय वर्ण, और आंग और नुम, इन पांचों का व्यवधान होने के बाद भी उस नकार का मूर्धन्य नकार आदेश हो जाता है। Just show the सूत्र 841। सर व्यवधान इत्युक्ते किम्? व्यवधान मतलब द गैप। नॉर्मली व्यवधान मतलब नॉर्मली अगर इको यणची में इक के बाद अच होने के समय इक को यणादेश होता है, इसमें इक के बाद तुरंत अच होना चाहिए, उस समय ही इक को यणादेश होता है। व्यवधान यानी प्रेजेंस, हाँ, पर इस सूत्र में ये रेफ, षकार और नकार, रेफ, षकार और ऋकार और नकार, इनके बीच में कुछ गैप हो सकता है, पर गैप इन 5 एंटिटी अट कु पु वांग नुम, द गैप शुड बी कंपोज्ड ऑफ दीज 5 थिंग्स। सो उस स्थिति में उस नकार का नकार आदेश होता है।
ये देखिए, समान पदे रेफात् षकारात् वा परस्य नकारस्य संहितायां नत्वं भवति। व्यवधान, एक बार see the exact dictionary meaning also. सेपरेशन, व्यवधान मतलब सेपरेशन, हाँ बच्चे इंटरवल, जो बीच में जो गैप है, स्पेस है, इंटरवल। धन्यवाद। रसाभ्यां नोणः समानपदे। सो समानपदे मतलब एक ही पद में रेफात् षकारात् वा परस्य नकारस्य संहितायां नत्वं भवति। ये पहला सूत्र है। इसके तुरंत बाद रेफात् षकारात् परस्य नकारस्य नकारादेशः अट्वर्णस्य कवर्गीयवर्णस्य पवर्गीयवर्णस्य आङ् अस्य उपसर्गस्य अनुस्वारस्य नुम्, that num will become anuswara, अनुस्वारस्य च व्यवधाने अपि भवति, व्यवधाने अपि भवति। तो ये सूत्र का अर्थ है। रुवर्णान् नस्य नत्वं वाच्यम। सो सेम जो कार्य ऋकार के बाद नकार हुआ तो भी उस नकार को भी नत्व हो जाता है। तो दिस इज वार्तिक। सो क्रीणाति, विकर्ण प्रत्यय का नकार मूर्धन्य नकार हो गया। वृणाति, श्रीणाति। ओके, Acharya, हाँ। Acharya, what is that ang? Ang is upasarga, no? What sort of upasarga? आंग, हाँ। आंग न से आंग Ang, अस्य ang. उपसर्गस्य। आंग इति कश्चन उपसर्गः अस्ति। प्राग्रीश्वरान् निपाताः इत्यनेन सर्वे उपसर्गाः निपाताः सन्ति। सभी उपसर्गों को प्राग्रीश्वरान् निपाताः, इस सूत्र से तो प्रादिगण के जो 22 शब्द इनको निपात संज्ञा मिलती है। स्वरादि निपातम अव्ययम इत्यनेन सर्वे निपाताः अव्ययानि इत्युक्ते पदानि सन्ति। स्वरादि निपातम अव्ययम, इस सूत्र से सभी निपातों को अव्यय संज्ञा मिलती है। तो उदाहरण देखिए, निर, आंग और नद्दम इति शब्दं स्वीकुर्मश्चेत् अत्र वस्तुतः पदत्रयम् अस्ति। निर एक उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है और नद्दम दूसरा पद है। निर, आंग तथा नद्दम। अस्यां स्थितौ पदव्यवाये अपि इत्यनेन प्रथमपदे उपस्थितः रेफः, निर उपसर्ग में जो रेफ है, तृतीय पदस्य नकारस्य, नद्दम में जो नकार है, रेफः तृतीय पदस्तस्य नकारस्य नत्वं न कारयितुं शक्नोति। तो हमने रसाभ्यां नोणः समान पदे इस सूत्र में समान पदे शब्द उपयोग किए हैं। रेफ के बाद जो नकार है, रेफ और नकार दोनों एक ही पद में होना चाहिए। पर इसमें देखिए, निर, आंग और नद्दम, निर ये अलग पद हो जाता है, एक अलग पद। क्योंकि कैसे अलग पद हो जाता है? क्योंकि सभी निपातों को अव्यय संज्ञा मिलती है, तो अव्यय अलग पद हो जाता है। अलग, ऑल द अव्ययस आर सेपरेट पदस।
तो निर में जो रेफ है ये अलग पद में है, और नद्दम में जो नकार है ये अलग पद में है। तो रसाभ्याम नोणः समान पदे इस सूत्र के माध्यम से नत्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेफ और नकार अलग अलग पद में है। पर उसके बाद ये जो सूत्र है अटकुप वामनुम यवा, ये भी इस सूत्र के वजह से इस रेफ और नकार के बीच में अगर आंग उपसर्ग है, प्रथम पदे उपस्थित है, तो पदव्यवाये अपि इत्यनेन प्रथमपदे उपस्थितः रेफः तृतीयपदस्थस्य नकारस्य णत्वं न कारयितुं शक्नोति, क्योंकि रेफ और नकार के बीच में दूसरा द्वितीय पद बैठा है। परंतु अत्र आंग ग्रहणेन अस्य अपवादः उक्तः अस्ति। यदि मध्यस्थं पदम् आंग इति अस्ति तर्हि प्रथमपदस्थ रेफषकारेण तृतीयपदस्थस्य नकारस्य णत्वं भवति इत्यर्थः। सो मध्य में आंग ऐसा उपसर्ग बैठा होगा तो प्रथम पद में जो रेफ है और तृतीय पद में जो नकार है, वो दोनों अलग अलग पद में होने के बाद भी वो जो नकार का णत्व हो जाता है, निर आ नद्धम। ऑफकोर्स ये अभी अभी क्रयादिगण का विषय नहीं है, पर आपने प्रश्न पूछे हैं इसीलिए बताया। ये समझ में आया क्या? अवगतम वा? अवगतम। उदाहरणतः नमति, न माति, देन प्र उपसर्ग प्र अधिकः नमति, प्रणमति, णमति, प्रणमति। प्रणमति, प्रणमति में प्रणमति, there is no ang upasarga, pranamati, but this natva may happen through some other sutra, because this natva prakarana is a very large prakarana. Rashabhyam nonaga samana pade, and starting from that there are many sutras actually. Yes, yes, Upasargad asamasepi nopadeshasya, probably by this sutra. यस्मिन् धातौ औपदेशिक अवस्थायां नकारः अस्ति तस्य नकारस्य नत्वनिमित्तकम् उपसर्गात् परः नकारः भवति, probably by this sutra. There are many sutras are there. धन्यवाद प्रभु जी। तो रसाभ्याम नोणः समानपदे, तो इन तीन सूत्रों को आपको याद करिए। तो अभी पहले क्रयादिगण का धातु पाठ देखे। सनादिगण, क्रयादिगण के अंदर एक अंतर्गण है, उसको फादी अंतर्गण बोलते हैं। फादी स्टार्टिंग विथ पुई पवने, इस धातु से गृह शब्दे, इनको फादी अंतर्गण कहते हैं। इन धातुओं के लिए एक सूत्र है वादी नाम ह्रस्वः, वादी नाम ह्रस्वः। तो वादी नाम अंगस्य ह्रस्वः स्यात् शिति प्रत्यय परे। तो पू प्लस ना, तो सिंपल ह्रस्व करना है, पुनाति, पुनाति, वेरी फेमिलियर फॉर्म। लू प्लस ना लुनाति, स्त्रु प्लस ना स्त्रीणाति, नत्व भी हुआ है इधर, पुनाति में नत्व नहीं हुआ है। ये पहला सूत्र है। तो आप देखिए,
तो इन सभी धातुओं के लिए पुणाति, लुणाति, दुणाति, ज्या के लिए कुछ विशेष है, ऋणाति, लीना, व्लीना। जो तीसरे कॉलम है, धातु प्लस विकर्ण प्रत्यय जोड़ के जो अंग बनेगा वो तीसरे कॉलम में, व्लीना, प्लीना, स्त्रीणा, कृणा। हाँ, ऐसा रूप सिद्धि हुआ। और उसके बाद देखिए अगला सूत्र, संप्रसारण। संप्रसारण धातु क्रयादिगण में दो धातु है, एक ग्रह धातु है, दूसरा ज्या धातु। ग्रह धातु के लिए ग्रहिज्या वै व्यधि वष्टि विचति वृक्षति पृच्छति भृज्यति नाम नीति च। इस सूत्र से ग्रह धातु के लिए नीति प्रत्यय, किति नीति प्रत्यय परे होने पर संप्रसारण होगा। तो ग्रह प्लस ना संप्रसारण होने के बाद तुरंत संप्रसारणाच, इस सूत्र से पररूप एकादेश हो जाएगा, सॉरी पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा, इसलिए गृहणा। और नकार का नत्व भी हो जाता है, रुवर्णान नस्य नत्वम वाच्यम, इस वार्तिक से गृहणाति, गृहणाति ऐसा रूप होगा। अच्छा, और इसका धातु क्रमांक क्या है? धातु क्रमांक ग्रह धातु का, हाँ हाँ ग्रह धातु ये वादी के अंदर नहीं है, पर ग्रह धातु देखिए बाद में आता है, हलंत धातु के अंदर ग्रह उपादाने, ये देखिए 1790 ग्रह उपादाने। हाँ, तो धन्यवाद। संप्रसारण का जैसे एक साथ मैं बता रहा हूँ बस, हाँ, धन्यवाद। बाद में आ रहा है पर ऐसे एक साथ बता दिया। गृहणा ऐसा रूप। और ज्या धातु के लिए यही सूत्र से संप्रसारण होके क्या होगा, जी। हाँ, यकार का इकार होके उसके बाद संप्रसारणाच जिनाति ऐसा रूप होगा, जिना ऐसा अंग बनेगा, गृहणा और जिना। और उसके बाद अनिदित धातु। अनिदित धातु क्रयादिगण में 5 धातु है। अनिदिताम हल उपदायाः किंगिति। हाँ, धातु आप देख सकते हैं क्रयादिगण में, क्रयादिगण के अंदर अनिदित धातु देखिए, बंद, बंदने, श्रंत, श्रंत, मंत, ग्रंथ, कृंत। ये जो 5 धातु है ना, 1784 से लेके 89 तक, ये 5-6 धातु है अनिदित धातु। अनिदित धातुओं के लिए अनिदिताम हल उपदायाः किंगिति, अनेन सूत्रेण उपदा नकारस्य लोपः भवति। उपदा नकारस्य लोपं भवति। बद्ना, ग्रत्ना, मत्ना, श्रत्ना, कुतना ऐसा अंग बनेगा। और उसके बाद न्या धातु एक विशेष धातु, इसके लिए एक स्पेशल सूत्र है, न्या जनोर्जा। इस सूत्र में 2 धातु है, न्या और जन धातु। जन धातु दूसरे गण में आता है, शायद अदादि गण, देखना पड़ेगा। जन धातु दूसरे गण में आता है, जो ये तो ज्ञा धातु एक क्रयादि गण में। तो ज्ञा धातु और ना जन धातु के लिए जा आदेश होता है, क्षिति प्रत्यय परे, इसलिए ज्ञा का जा आदेश होके जानाति, जाना ऐसा अंग बनेगा, जाना ऐसा अंग बनेगा। उसके बाद प्रत्यय जोड़ के वो रूप देखेंगे, पर जानाति एक प्रसिद्ध रूप है। इसका मूल धातु ज्ञा है। अब देखिए ज्ञा धातु किधर है, ज्ञा धातु 1770। हाँ 1770 ज्ञा अवबोधने, जाना ऐसा रूप बनेगा। और उसके बाद देखिए, तो तिंगी परे कार्याणि, ये सब
ये स्पेशल अंगकार्य रिलेटेड सूत्र क्रयादिगण के लिए। स्वादीनाम रस्वः और ग्रहिज्या वेवेदि से दो धातुओं का संप्रसारण होता है। और न्या जनोर्जा और अनिदिताम हल उपदाया किंगिति तिंगी परे कार्याणि। इसमें दो सूत्र आपको नया पढ़ने वाले हैं। स्नाभ्यस्त योरातः और ई हल्यगोः। स्नाभ्यस्त योरातः, इसमें दो शब्द देखिए। स्ना, स्ना मतलब ये स्ना विकर्ण प्रत्यय, और दूसरा शब्द है अभ्यस्त। अभ्यस्त जहां पे द्वित्व होता है उधर ही अभ्यस्त आपको मिलेगा। उसके अलावा कुछ छह या सात धातु है जहां पे जिनको द्वित्व नहीं होने के बाद भी उनका अभ्यस्त संज्ञा मिलेगा, उसका बाद में पढ़ेंगे। पर नॉर्मली अभ्यस्त संज्ञा जहां पे द्वित्व होता है उधर ही अभ्यस्त संज्ञा मिलती है। तो जुहोत्यादि गण में द्वित्व होता है तो उधर उधर भी ये सूत्र उपयोग करेंगे, स्नाभ्यस्त योरात। पर अभी स्ना विकर्ण प्रत्यय त्रयादिगण में स्ना प्रत्ययान्तस्य अभ्यस्तस्य च अंगस्य आकारस्य लोपः स्यात् किंग इति सार्वधातुके, कितिंग इति सार्वधातुके प्रत्यय परे। सो ये एतत् सूत्रं सामान्य सूत्रम् अस्ति। ई हल्यगोः एतत् सूत्रं विशेष सूत्रम् अस्ति। ये स्ना प्रत्ययान्त का आकार का कितिंग इति सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर आकार का लोप होगा। क्रीणा प्लस अंति, आकार का लोप होके क्रीणंती। क्रीणा प्लस ये क्रीणे, क्रीणा प्लस ईत क्रीणीत, ऐसा रूप बनेगा। इसका अगला सूत्र देखिए, ई हल्यगो, बिल्कुल सीक्वेंशियली आल्सो 64112 और 113। स्ना प्रत्ययान्तस्य ई हली अगोहो, अगोहो, अगोहो मतलब गु वर्ज्यस्य। गु मतलब क्या है, कोई बता सकते हैं गु मतलब क्या है? गु संज्ञा। या गु संज्ञा, व्हाट इज द गु संज्ञा? In Jyotyadikana it comes. गु संज्ञा। गु संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? हाँ, फिर से बताइए। दादा ग्वदाप, दादा ग्वदाप, दादा ग्वदाप। दारूप और धारूप धातु दाप को छोड़कर उनको गु संज्ञा मिलती है। दादा ग्वदाप। एक और बार आपको भूल गए इसलिए। दादा ग्वदाप। दाप तथा दैप ये तो धातु वर्जयित्वा अन्ये दारूपाः धारूपाः च धातवः गुसंज्ञकाः भवन्ति। तो बेसिकली 6 धातु को गु संज्ञा मिलती है। या 6 प्लस 8 धातु, 6 धातु। दारूप धातु 6 है। दाप दैप दुदाई दान दो दें। इनमें से दाप और दैप को छोड़ेंगे तो 4 धातु है। दाप और दैप को छोड़ेंगे तो 4 धातु है। दुदाई दाने, दान दाने, दो अवकंडने, देंग रक्षणे, इन 4 धातु। और धारूप 2 धातु, दुधाई धारण पोषणयोः झेट पाने, इन 6 धातुओं को गु संज्ञा मिलती है। सो अगोहो मतलब गु वर्जस्य, स्ना प्रत्यांतस्य गु वर्जस्य, अभ्यस्तस्य च अंगस्य आकारस्य ईकारादेशः स्यात् हलि हलादौ कितिंग इति सार्वधातुके प्रत्यय पदे। सो कितिंग इति सार्वधातुके वो पिछले सूत्र से अनुवृत्ति से आ रहा है। तो इधर इस सूत्र में केवल हली बताया हुआ है। तो हलादौ कितिंग इति सार्वधातुके प्रत्यय परे
आचार्य जी, इसमें अघु से तात्पर्य घु को छोड़ के सारी धातुएं अघु में आएंगी। या गु को छोड़ के। हाँ। अच्छा। और इसके पहले सूत्र जो आपने अभी बताया उसमें अत करते हैं स्नान हो करके था, और हाँ। उसमें अभ्यस्त आ रहा है, तो फिर वो अभ्यस्त इस गढ़ में इस गढ़ के प्रसंग में है या दूसरे गढ़ के प्रसंग में? अभ्यस्त क्रयादिगण के अंदर नहीं आता है। अभ्यस्त आपको दो तरीके से मिलेगा। सामान्य में जहां पे भी द्वित्व होता है उधर पूर्वोभ्यास उभेभ्यस्तम। यहाँ पे द्वित्व होता है, पूर्व पूर्व एंटिटी को अभ्यास संज्ञा मिलती है और दोनों एंटिटी को अभ्यस्त संज्ञा मिलती है, उभेभ्यस्तम। और द्वित्व हाँ, दूसरा एक सूत्र है जक्षित्यादय षट। जक्षित्यादय षट, जक्ष से लेके 6 धातु है। इन 6 धातुओं को बिना द्वित्व होने के बाद भी इनको अभ्यस्त संज्ञा मिल जाती है। हाँ, तो अभ्यस्त संज्ञा के लिए 2 सूत्र है, जक्षित्यादेय षट और उभयभ्यस्तम। इसमें देखिए ये ई हल्य गोहो में गु गु वर्ज्यस्य ऐसे बताया गया। ये गु गु संज्ञा वाले धातुओं को, गु संज्ञा वाले धातु कुछ जुहोत्यादिगण में मिलता है, तो उनको अभ्यस्त संज्ञा मिलेगा जब द्वित्व होगा। तो अभ्यस्त संज्ञा होने मिलने की वजह से आपको स्नाभ्यस्त योरातः से आकार का लोप प्राप्त है, पर उसको बाद के ई हल्य गोहो से आकार का लोप नहीं होगा, ईकार हो जाएगा। और मे बी आई टोल्ड रॉन्गली। गु अभ्यस्त संज्ञा का इसको हम जुहोत्यादिगण आने के समय पढ़ेंगे, पर अभ्यस्त संज्ञा द्वित्व होने के समय मिलता है, जक्षित आदि षट इस सूत्र से भी मिलता है। जहां पे द्वित्व नहीं होता है 6 धातुओं के लिए आपको अभ्यस्त संज्ञा मिलेगा। ई हल्य गोहो ऐसा कहा हुआ है क्योंकि गु वर्ज्यस्य ऐसा कहा हुआ है। तो नॉर्मली गु धातुओं का, गु संज्ञा का कुछ धातु जुहोत्यादि गण के अंदर है, तो उसकी वजह से अभ्यस्त संज्ञा मिलेगा। अभ्यस्त संज्ञा होने की वजह से आकार का लोप प्राप्त होगा, आकार का लोप प्राप्त है। पर एक गु वर्ज्यस्य ऐसा कहा है, इसका उपयोग होगा। एक मिनट इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं 6411। हाँ, इसमें देखिए गु अगोहो ऐसा इस सूत्र में बताया गया है ना, किस लिए? तो दादा गदाब सूत्र से गु संज्ञा मिलता है। तो दा धातु एक गु संज्ञा का धातु है। तो दा धातु लट लकार के प्रत्यय में इस एक जुहोत्यादि गण के धातु है। तो जुहोत्यादि बेह श्लुहु इस सूत्र से शप्श्लु होगा और द्वित्व भी होगा। द्वित्व होने की वजह से दा दा होगा, और उसके बाद कुछ अभ्यास कार्य होने के बाद दद ददा ऐसा हुआ है, ददा ऐसा हुआ है। तो अभी देखिए स्नाभ्यस्त योरात है, इस सूत्र से आकार का लोप हो जाता है, दद प्लस तस दत्त है। तो अस्यां प्रक्रियायां ददा प्लस तस इत्यस्य आकारस्य ईकारादेशः न भवति, यतः ई हल्यगोः इत्यस्य अत्र प्रसक्तिः एव नास्ति। तो स्नाभ्यस्त योरातः से दत्तः ऐसा हुआ है। ओके।
तो इसमें देखिए ददा प्लस तस इस स्थिति में ये दा धातु गु संज्ञा का धातु है, गु संज्ञा का धातु है, इसीलिए ई हल्य गो हो आकारस्य इकारादेशः न भवति। ददा प्लस तस् इत्यस्य आकारस्य ईकारादेशः न भवति, यतः ई हल्यगोः इत्यत्र अत्र प्रसक्तिः एव नास्ति। सो ई हल्यगोः तः प्रत्यय हलादि कितनित सार्वधातुक प्रत्यय है, तो उसके वजह से आपको ईकार होना चाहिए, पर इस सूत्र में अगोह ऐसा स्पेसिफिकली कहा गया है, इसलिए गु संज्ञा का धातु वर्जयित्वा ऐसा कहा हुआ है, इसीलिए आपको ई हल्य गोह नहीं करना पड़ेगा, तो आपको श्नाभ्यस्त योरातः से आकार लोप ही करना पड़ेगा। दत्त है सरो, ये समझ में आया क्या आपको? हम अवगत हैं। इस ये क्रियादिगण का एग्जाम्पल नहीं है, तो हम बाद में देखेंगे इसको जब जुहोती आदिगण। तो ई श्नाभ्यस्त योरातः और ई हल्य गोह, ये दो सूत्र क्रियादिगण में उपयोग करेंगे। पर्टिकुलरली श्नाभ्यस्त योराहत में अभ्यस्त पार्ट को अभी उसके बारे में चिंता मत कीजिए, श्ना पार्ट को चिंता कीजिए। श्ना प्रत्यांत अंग के आकार का लोप होगा, ये सामान्य सूत्र है। और ई हल्यगो ये सूत्र कहता है कि हलादि सार्वधातुक नित प्रत्यय परे होने पर आकार का ईकार होगा, श्ना प्रत्यांत के आकार का ईकार होगा। तो गु वर्ज्यस्य इसका भी अभी चिंता करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रियादिगण के अंदर कोई भी गु संज्ञा का धातु है ही नहीं, तो अगोह का अभी चिंता करने का जरूरत है ही नहीं। तो पर अभी याद रख सकते हैं कि अगोह ऐसा कंडीशन है, इसको हम उपयोग करेंगे। सो हलादि पित प्रत्यय परे न किंचित कार्यम भवति, हलादि पित प्रत्यय परे, तो क्योंकि इधर क्रयादिगण के अंदर आपको इकारांत धातु वगैरह नहीं मिल रहा है, या पुगंत लघुपद जो उपदा में एक वर्ण का तो हलादि पित प्रत्यय परे, क्योंकि अंग आपको आकारांत ही मिलेगा क्रयादिगण में, धातु प्लस श्ना विकर्ण प्रत्यय आपको आकारांत अंग मिलेगा, इसलिए हलादि पित प्रत्यय परे होने पर आपको सार्वधातुक अर्धातुक हो या पुगंत लघुपद इससे कुछ कार्य होने का संभावना है नहीं। आचार्य, हाँ, ये जो हलादि पित अजादि पित हलादि अपित अजादि अपित जो है, ये इसके प्रत्यय है ना? तिंग प्रत्यय, तिंग प्रत्यय है। तिंग तो प्रत्यय, ये अंग कार्याणि ऐसे कैसे बोलते हैं? शुना प्रत्यांत से अंग कार्याणि, क्योंकि हाँ तिंग प्रत्यय निमित्त अंग कार्याणि ऐसे बोल सकते हैं, नहीं तो श्ना प्रत्ययांतस्य अंग कार्याणि, धातु प्लस श्ना प्रत्यय जोड़ के जो अंग मिलता है उस अंग में होने वाला कार्य, श्ना प्रत्यांतस्य अंग कार्याणि ऐसा बोल सकते हैं, नहीं तो तिंग प्रत्यय निमित्त अंग कार्याणि। धन्यवाद। तो हलादि पित प्रत्यय परे होने पर कुछ कार्य नहीं होगा, और अजादि पित प्रत्यय परे होने पर आपको केवल संधि करना पड़ेगा। हलादि अपित में ईत्व होगा, ई हल्य को हो से, अजादि अपित में श्नाभ्यस्त योरातः से आलोप होगा, आकार का लोप। तो अभी देखिए सिंपल, तो डार्क ग्रीन हलादि पित प्रत्यय न किंचित कार्य, लाइट ग्रीन अजादि पित प्रत्यय अच संधि ही भवति,
इट विल बी बेसिकली अकह सवर्ण दीर्घ, सवर्ण दीर्घ संधि होगा। और ग्रीन ब्लू कलर अजादि अपित प्रत्यय, उसमें श्नाभ्यस्त योरातः से आकार लोप होगा। हलादि अपित प्रत्यय परे आकारस्य ईकारादेशः भवति। ई अल्यगोः अनेन सूत्रेण। और एक विशेष इसका एक एग्जाम्पल अब आपको अभी बताना पड़ेगा। तो क्रयादि गण का पुई पवणे, पुई पवणे ये पहला धातु उभयपदी धातु है, इसका रूप बताइए। सर इसका पुई पवणे, पुनाति, हाँ पुनाति, पुनीतः, पुनन्ति, देन मध्यम पुरुष, पुनीतः, नहीं, मध्यम पुनी, पुरुष में हाँ प्रत्यय क्या है? लट लकार हाँ, के। एक मिनट, पुनाति, अच्छा, प्रत्यय आपको याद रखना पुनासी, पड़ेगा। पुनासी, 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 पुनी, पुनी, पुनीथ, पुनीतः, पुनीतः, पुनीथ, पुनामी, पुना, पुनीवः, पुनीमः, आत्मनेपद, पुनाते, पुनीते, सॉरी, पुनीते, पुनी, पुण्याते, पुण्याते, नहीं नहीं, पुण्याते कैसे, यकार कैसे आ गया? पुणाते बस, हाँ पुनीते पुनाते, पुणाते। आपके पास सी ग्रीन ब्लू कलर मतलब ऑल लोप है, आपको सीधा बताया हुआ है। हाँ करेक्ट, तो आपको पुणा प्लस आते आकार का लोप करके वर्णमेलन करना है। पुणाते बस, पुणा पुनाते, प्लस आते पुणते, हाँ पुणा प्लस से पुनते, पुना, पुनी से, पुनीषे, पुनाते, हाँ मूर्धन्य पुनी शकार से, है। हाँ मूर्धन्य, पुना, पुनीशे, पुना, पुनाथे, पुनथे, पुनद्वे, पुनाथे पुनद्वे, पुनाते पुनीद्वे, पुनिद्वे, देन पुना, और ए पुणे, पुणे, पुना, पुनी वहे, पुनी महे, पुणा प्लस ये क्या? आ प्लस ए तो आई, तो आई होगा ना, मतलब आकार, आकार आकार का लोप हो लोप जाए, करके पुणे। आकार, सो पुणे, हाँ पुणे, पुनी वहे, पुनी महे, हाँ, लोट लकार का कोई और बताइए। पुनी, पुनीतु, पुनातु, पुनातु, पुनीतात, हम्म, पुनीताम, हम्म, पुनंतु, पुना, पुनाह, पुनाहि, पुनीहि, पुनीहि, पुनीतात, पुनीतम, पुनीत, पुनानि, पुनाव, पुनाम। आत्मनेपदम का पुना, पुनाताम, पुनीताम, पुनीताम,
पुनाताम हलादि अपित प्रत्यय परे होने पर क्या कार्य होगा? ई हल्य गो हो। ई आदेश, हाँ, ई आदेश, इकार आदेश। इकार आदेश। पुनीताम, पुनाताम, पुनताम, पुनश, पुनस, पुनीस्व, पुनीश्व। पुनीश्व, आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्य शकार होगा। पुनीश्व, पुनीश्व, समझ में आ रहा है ना? पुनीश्व। हाँ, मूर्धन्य शकार। हाँ। पुनाथाम, पुनिध्वम, पुनाये, पुनाये, पुनावहे, पुना प्लस आई, इधर क्या होगा? पुनई, पुणे, क्या कौन सा सूत्र हुआ? ये आलोपः नाभ्यस्तयोरातः, आ का लोप होगा ना? स्नाभ्यस्त योरातः और ई हल्य गो हो, किति ङिति सार्वधातु के प्रत्यय परे होने पर ही कार्य होता है। लोट लकार के उत्तम पुरुष के प्रत्यय ये पित प्रत्यय है, हाँ। तो इधर आलोपक या ईकार आदेश नहीं होता है, आपको केवल संधि कार्य करना पड़ेगा। पुना प्लस आई, इधर कौन सा संधि होगा? वृद्धि संधि, वृद्धि रेची। वृद्धि रेचि। पुनायै, पुना यही नहीं, पुनई। पुनई, पुना प्लस आई वृद्धि एकादेश होगा, पुनई होगा। पुनई, पुनावहै, पुनामहै। तो पुना वही पुना महे में कौन सा संधि हुआ? ये अकसवर्ण, अकः सवर्णे दीर्घ है। संपूर्ण सूत्र बताइए। दीर्घ, संपूर्ण अकसवर्ण सूत्र। दीर्घ। हाँ, अभी लंग लकार का कोई बताए? धन्यवाद। हाँ, अपुनात, अपुनीताम। आपने पहले बताए ना? नहीं, अभी नहीं। आपने नहीं, ओके, बताइए। अपुनात, अपुनीताम, अपुना, अपुनान, अपुनन, अपुनन, अपुनश, अपुनीतम, मध्यम पुरुष एक वचन क्या है? मध्यम पुरुष एक वचन अपुनश या अपुनः, अपुनाह, अपुनाह। अपुनाह विसर्ग हो जाएगा। हाँ, अपुनम, अपुना, अपुनीव, अपुनीम, नहीं, अपुनाह उसके बाद अपुनीतम, अपुनीत। हाँ, उसके बाद उत्तम पुरुष है अपुनम, अपुनीव, अपुनीम। उत्तम पुरुष एक वचन में क्या कार्य हुआ? अम है तो अमी पूर्व अपुनम हुआ। जी। इधर संधि अमी पूर्व होगा या अपुनाम होगा? अतो गुड़े से प्रयोग कर दे। अतो गुणे नहीं होगा। अमी पूर्व से पूर्व रूप एकादेश होगा अपुनाम। जी। हाँ, अमी पूर्व से पूर्व रूप एकादेश अपुनाम। उसके लेकिन बाद उस दिन आप अतो गुड़े से माता जी ने बताया था कि तिगंत प्रत्यय में अमी पूर्व का कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए अतो गुड़े से ही पर रोक करेंगे लंग लकार के उत्तम पुरुष में। 262 नंबर पृष्ठ पे था। पर रूप करेंगे तो इधर अपुनम होगा, अपुनम नहीं। अपुनम से अतो गुणे से तो अतो गुणे में देखे अतो गुणे के तो इधर इधर प्रसक्ति ही नहीं है, क्योंकि इधर आकारांत के बाद अंक है।
अतोगुणी सूत्र देखिए, अतोगुणी का अत के बाद अपदांत अकारात गुणे परे, अतः गुणे, इधर तो आकारांत है, इधर तो अतोगुणे नहीं होगा, अमी पूर्वक से अपुनाम होगा। उसके अच्छा बाद ठीक है। हाँ, उसके उसके बाद बाद आत्मनेपद बताएं, ये बता दिए, अपुनीव हाँ आत्मन, अपुनीमा, हाँ अपुनीत अपुनाताम अपुनत, अपुनीथाः अपुनीथा अपुनाथाम अपुनीध्वम, हाँ अपुने जलदा अपुनी या अपुनी, अपु हाँ अपनी वही अपनी मही, अपुनी वही अपुनी मही। विधिलिंग का कोई बताए, विधिलिंग, विधिलिंग का सबसे सिंपल एक्चुअली। Anybody else? पुनियात पुनियाताम पुनियुः, हाँ, पुनियाः पुनियातम पुनियात, पुनियाम पुनियाव पुनियाम। आत्मनेपदी में पुनेत हाँ? पुनेत पुनेत, पुनेयाताम, पुनेत बोल रहे हैं, पुनीत पुनीत पुनियाताम, पुनीत, हाँ पुनीत पुनियाताम पुनीरन, पुनीथाः पुनियाथाम पुनीध्वम, पुनी पुनीवही पुनीमहि। ठीक है। इसमें कुछ प्रश्न है क्या किसी को? हाँ विधिलिंग लकार का हाँ, आत्मनेपदम का उत्तम पुरुष का क्या होगा रूप उसका? पुनी का पुनीय, पुनीय, पुनीवही पुनीमही। आम आम। अब देखिए आत्मनेपद के सभी प्रत्यय नित प्रत्यय है, सभी प्रत्यय, कोई भी पित प्रत्यय नहीं है, इसीलिए सार्वधातुक अपित से नित्वत भाव हो जाता है। और विधिलिंग लकार में आत्मनेपद में अजादि नित सार्वधातुक नित प्रत्यय है, इसलिए सब में स्नाभ्यस योरातः से आकार का लोप होगा। परस्मय पद में सब हलादि नित प्रत्यय है, इसलिए सब में आपको ईकार आदेश होगा, ई हल्य गो से। किसी हाँ अवगतम व आम। किसी का कुछ शंका है इसमें? और एक सूत्र बाकी है। Sir, Prabhuji, that Samprasarana in the previous, before that, before that, the Graha, what is Samprasarana? I didn't understand. तो संप्रसारण we taught previously. Yigyanah samprasarana. In place of, it is reverse of Iko Yanachi, but how it is used here, I didn't understand. से यज्ञ संप्रसारण, गृह यण धातु, यण के स्थान पर ईका आदेश होगा, यण के स्थान पर ईका आदेश। that गृह धातु you give the example. So here, what is the yan varna here in Graka? Yan varna, yan pratyahar basically 4 letters. Ya varala. So here the refa is the yan varna. Graha. Okay, graha. Okay. So that ref के स्थान पर ईका आदेश will be the corresponding Okay. यथा संख्य मनुदेश समान, रेफ के स्थान पर ऋकार आदेश ru has come in place of gra, ra, it has gru has come. Understood, sir. Avagatam. And then immediately you have to do samprasaranach. Samprasaranach, by that after the rikara, whatever the ach is there, that ach will get absorbed into that rikara. Purva rupa ekadesh. After, whenever you do samprasarana, immediately after samprasarana, you have to do samprasaranach. By that sutra,
After the samprasarana, whatever is the ach letter is there, that ach letter will get absorbed into the previous varna. पूर्व रूप It means एकादेश हो जाएगा. it is not like a lopa absorption. पूर्व रूप एकादेश. पूर्व रूप एकादेश means what? एकादेश means पूर्व और पर के स्थान पर जो आदेश होने वाला है Only उसको one is एकादेश. coming. हाँ. एंड पूर्व रूप एकादेश मतलब पूर्व वर्ण को ही आपको एकादेश करना है. पूर्व वर्ण इज ऋकार, and that ऋकार only replaces both the purva and para varna, that is ऋकार and ach. Okay. So that ach becomes absorbed into the previous purva rupa ekadesh, samprasarana ach. Mm-hmm. We have to always do that immediately after samprasarana. Okay. अवगतम महोदय. So ज्या में यकार is the yan varna. Yan के स्थान पर ई का आदेश. What will be the ik varna? E. E. And then immediately samprasarana ach, therefore the akara gets absorbed into the ikara, therefore jinati. Okay. Akara will get absorbed. Otherwise if you don't do the samprasarana ach, इकार के बाद आकार फिर से आपको इको एनर्जी करना पड़ेगा. इको एनर्जी करके यू विल कम बैक टू स्क्वायर वन ज्या ओनली. ये संप्रसारणाच ये सूत्र अगर नहीं होगा तो क्या होगा? करेक्ट. फिर से आपको इको एनर्जी करके बैक टू स्क्वायर वन आ जाएगा. इसलिए संप्रसारणाच ये सूत्र से आपको संप्रसारण वर्ण के बाद जो अच वर्ण है वो संप्रसारण वर्ण में पूर्व रूप एकादेश हो जाता है. Now this absorption, can it not be called as a lopa? No, it's not a lopa. We are doing. Can we not do it of that lopa? Instead of saying absorption, can it be called as lopa also? Technically, it can be called, but if we see the sutra, say samprasaranacha, what is the sutra? Acha, that is that. Samprasaran ach cha. Samprasaranacha. If we see the sutra, samprasarana samyakat parnat achvarne pare purva parayoho eka purva rupa ekadesha bhavati. The purva rupa ekadesha is coming as an anuvritti. Purva rupa ekadesha, there is a particular prakarana called as purva rupa ekadesha prakarana. Within that, all the sutras are kept. So therefore, that is coming as an anuvritti. Okay. Okay. So one thing I learned today, sir. So just one more sutra, and then halashna shanajau. halashna shanajau. ये सूत्र ही प्रत्यय परे होने पर विशेष कार्य. हलश्न है हलंता धातोः परस्य श्ना प्रत्ययस्य स्थाने आद्युदात्तः शाणच प्रत्ययः स्यात् हौ परे. हौ परे मतलब ही परे. ही का सप्तमी एकवचन इज हौ. जैसे हरि का सप्तमी एकवचन इज व्हाट? हरौ. ही का सप्तमी एकवचन इज हौ. तो ही प्रत्यय लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन में आ रहा है. सो इसके लिए विशेष सूत्र है. कौन सा धातु के लिए? हलंत धातु के लिए. तो हलंत धातु के बाद जो श्ना विकर्ण प्रत्यय है, उस श्ना विकर्ण प्रत्यय को शाणच आदेश करना है. शाणच प्रत्यय आदेश करना है ही प्रत्यय परे होने का. सो तीन धातु मुष, बंध और ग्रह, ये तीन हलंत धातु है क्रयादिगण में. इसके बाद जो श्ना विकर्ण प्रत्यय और ही प्रत्यय, इस स्थिति में श्ना प्रत्यय के स्थान पर शाणच आदेश करना है. शाणच आदेश में इत्संज्ञा लोप करने के बाद केवल आण बचेगा. हलंत्यम और लशक्व तदग्नि से शकार और चकार का लोप होने के बाद आण बचेगा. सो मृद प्लस आण और ही, और मृद प्लस आण ही में अभी देखिए आपको अदंत अंग बन गया. अदंत अंग बनने की वजह से क्या होगा? अतो हे से
ही का लुक हो जाएगा। शाणची कृते अतो हेः इति हेर लुक, अतः मृदाण इति रूपम भवति। तो इसीलिए आप देखिए 3 हलंत धातु और मध्यम पुरुष एक वचन ही प्रत्यय पर होने पर स्ना का शाणच आदेश हुआ है, इसलिए शाणच आदेश होने के बाद अतो के से ही का लुक होगा, इसलिए मुषाण, बदाण, गृहाण ऐसा रूप होगा, और नकार का बाद में नतो होके गृहाण ऐसा रूप। ये समझ में आया क्या? अवगतम वा? अलश्नः शाणज्यौ समझ में नहीं आया तो बताइए। आम अवगतम महोदय। धातु क्रमांक क्या है इसका? धातु सूत्र संख्या, धातु क्रमांक इसमें मुष ये 3 धातु, मुष धातु बंधन। देखिए किधर आ रहा है आपको, आ, क्रयादिगण के हलंत धातु में देखिए, क्रयादिगण के हलंत धातु में पहले 5 तो अनिदित धातु हो गया, अनिदित धातु, और ग्रह धातु है 1784 बंध। 1807 पे है मिशनाती वाली मुशिस्ते। 1807, हाँ yes। मुशस्ते, ठीक है। धन्यवाद। और बाकी भी जैसे कुशल निष्कर्षे, इसमें 3 उदाहरण दिए हैं, पर बाकी भी उदाहरण है। 1801 पे है कुछ निष्कर्ष है 1801। अब देखिए इसमें क्रयादिगण में स्लाइड में 3 ही उदाहरण दिए हैं, पर उसके अलावा भी बाकी बाकी उदाहरण है, ये सब हलंत धातु ही है। बंद बंद इसे 1784 से लेके 1808 तक ये सभी हलंत धातु है। इन सब में ये हलष्ण शाण जो ये सूत्र उपयोग होगा, सब में। सब में उपयोग होगा, केवल 3 धातु नहीं, सब में उपयोग होगा। जैसे कुषाण, विषाण, विषाण, प्लुषाण। तो ये शानच रूप कहलाएगा क्या? शाणच, हाँ, केवल ही प्रत्यय परे होने पर स्ना का शाणच प्रत्यय। शाणच प्रत्यय होने के बाद क्या फायदा होगा? अतो हे से वो ही का लुक होगा। ठीक है, समझ में आया आपको? हलंत धातु ये सभी उदाहरण है, तो इसमें 3 ही उदाहरण स्लाइड में दिए हैं, ठीक है। मैं जस्ट एक श्लोक नीति शतकम का एक सूत्र एक श्लोक में संक्षेप में बता देता हूँ। लभेतसिकतासु तैलमपि यत्नतपीडयन् पिबेच्छ मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटन् शशविषाणमासादयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत्। पदच्छेद। लभेत सिकतासु तैलम् अपि यत्नतः पीडयन् पिबेत् च
मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासा आर्दितः कदाचित् अपि पर्यटन शशविषाणम, उसका पर्यटन शशविषाणम ऐसा होगा। आसादयेत न तू प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत। इसका अन्वय देखिए, कोपि जनः यत्नतः पीडयन् सिकतासु अपि तैलं लभेत। यत्नतः मतलब बहु प्रयासेन, यत्नतः पीडयन् बहु प्रयास करके, सिकतासु, सिकता इत्युक्ते बालुकः अर्थः, सैंड इति आंग्ल भाषायां अर्थः। कोपि जनः is not there in the shloka, but we are doing adhyahara. यत्नतः पीडयन् सिकतासु अपि तैलं लभेत। सिकतासु स्नेहम नास्ति, सैंड के अंदर, बालुक के अंदर स्नेहत्व गुण नहीं है, स्नेह नहीं है। जहां पे स्नेह है उसको ही पिसा के आपको तैलम आपको प्राप्त कर सकते हैं। पर यत्नतः पीडयन् सिकतासु अपि तैलम लभेत। कोई व्यक्ति उस सिकता को भी पिष्ट करके वो तैल बना देता है, तैलम लभेत। पिपासार्दितः च, पिपासार्दितः इत्युक्ते पिपासया आर्दितः, a person who is suffering from thirst, पिपासया आर्दितः। पिपासार्दितः च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिबेत्। मृगतृष्णिका इत्युक्ते मिराज इति आंग्ल भाषायां वदति, आंग्ल भाषायां अर्थः मृगतृष्णिका। तो सूर्य के किरणों से प्रतिबिंब होके डेजर्ट में आपको जल है ऐसा दिखेगा, जल है ऐसा महसूस होगा। तो जल को देख के जानवर सोचता है वो उधर जल है, वो जल को मैं पी लूंगा, ऐसा जानवर सोचने लगता है। उसके वजह से उस मिराज को संस्कृत भाषा में मृग तृष्णिका ऐसा बोलते हैं। मृग उस प्रतिबिंब को देख के वो मेरा तृष्णा इससे पूर्ण होगा, इस जल को पी के मेरा तृष्णा पूर्ण होगा ऐसा सोचता है। इसीलिए मृग तृष्णिका ऐसा शब्द आया है मिराज। पिपासार्दितः च मृग तृष्णिकासु सलिलं पिबेत्। कोई व्यक्ति पिपासा से त्रस्त है, वो व्यक्ति मृग तृष्णिका से पानी पी के अपने पिपासा से वो मुक्त हो जाते हैं। ये तो असंभव है, पर ऐसा but suppose if a person manages to quench his thirst by drinking the water from the mirage. पर्यटन कदाचित शशविषाणम आसादये। पर्यटन मतलब भ्रमण करते हुए, पर्यटन कदाचित शशविषाणम, शश मतलब रैबिट, विषाण मतलब हांड। रैबिट के लिए कभी विषाण नहीं होता है, कोई भी शश का आपको विषाण, यू कैन नेवर फाइंड अ रैबिट विद अ हार्न। पर अगर कोई व्यक्ति भ्रमण करते करते हार्न वाले रैबिट को भी वो प्राप्त कर लेता है, वो पकड़ लेता है। शश विषाणम आसादयेत् प्राप्नुयात्। परम प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम तो न आराधयेत्। ये तीनों कार्य असंभव है, बिल्कुल मृग तृष्णिका से आप पिपासा को पूर्ण नहीं कर सकते।
ये तीनों कार्य असंभव है, पर फिर भी एक अगर कोई व्यक्ति तीनों कार्य कर लेते हैं, पर फिर भी वो ये मूर्ख के चित्त को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। मूर्ख जन चित्तम तो न आराधयेत। मूर्खस्य चित्तम प्रसन्नम न कर्तुम शक्येत। उसको नहीं प्रसन्न नहीं कर सकते। तो इसमें देखिए, इसमें भी देखिए, पिबेत, लबेत, आराधयेत, आसादयेत, ये सब कौन सा क्रियापद है? विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार शक्यार्थ में उपयोग किया हुआ है। शकीलिंग च, पहले सूत्र में पहले कक्षा में भी बताया था। शकीलिंग च, शक्यार्थ में विधिलिंग लकार उपयोग किया हुआ। लबेत, आसादयेत, आराधयेत, और उसके अलावा बाकी भी शब्द, पीडयन, पर्यटन, ये सब शत्रु प्रत्यांत शब्द है। पीडयन या पर्यटन, ये सब शत्रु प्रत्यांत शब्द है। सिकतासु, सिकतासु इस स्त्रीलिंग का सप्तमी बहुवचन। जैसे रमासु, रमायाम, रमयोः, रमासु, द सेम वे सिकतासु सप्तमी बहुवचन। यत्नतः इसे तसिल प्रत्यय, तदित प्रत्यांत शब्द। पिपासार्दितः मतलब पिपासया आर्दितः। पिपासा मतलब पातुम इच्छा, पातुम इच्छा। So pipasa is from the sananta dhatu, san pratyanta dhatu. San pratyanta dhatu is that icharthaka. An action is there, but a desire to perform that action. In that meaning, the san pratyanta dhatu comes. So patum icha, desire to drink, उसको ही पिपासा कहते हैं। पिपासार्दितः, a person who is suffering from hunger, pipasaya arditah. So sorry for taking more time. इसका अर्थ, बालुकायाः तैलं जलभ्रांतिकरेषु मृगतृष्णिकासु जलं शशस्य शृंगं च इत्यसंभवमपि कदाचित् दैवात् संभवेत्, किन्तु हठवृत्तेः मूर्खजनस्य मनसः प्रसादनं कदापि न संभवति इति भावः। A stubborn fool can never stubborn fool's mind can never be changed. Even if a person manages to find a rabbit with a horn, or even if a person manages to extract oil from a sand, or even if a person manages to quench one's thirst by drinking the water in the mirage. ठीक है, इसे समाप्त करता हूँ। सारी धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद महोदय। जी, धन्यवाद प्रभु जी।